व्यासपीठ के से उतरने के बाद में फिर व्यास थोड़ी है। भगवान की कृपा, भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश तभी तक प्राप्त है जब तक इस व्यास आसन पर है। सरस्वती जी की कृपा हमारे ऊपर तब तक है जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, कथा सुना रहे हैं। नीचे उतरने के बाद में हमको खुद ही नहीं पता रहता कि आज बोलना क्या है, कौन सी कथा सुनानी है। यहाँ तक आने के बाद में भी नहीं पता रहता है कि आज कथा में क्या सुनाना है और कहाँ से क्या कहना है। जब भगवान शिव का साक्षात्कार करते हैं, मां भगवती की सामने से कृपा होती है, तब हम बोल पा रहे हैं। जैसे विवाह जब होता है तो कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा और वर को जो है नारायण स्वरूप कहा जाता है। और उसकी उस दिन चमक अलग ही होती है। जिस लड़के का विवाह होता है, भले ही वो बहुत काला हो, लेकिन जिस दिन विवाह होगा उस दिन उसकी चमक अलग होगी। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है। वैसे ही व्यास जी, अगस्त जी जरूर हैं, लेकिन भगवान शिव देवों के देव हैं। तो जब कथा सुनेंगे तब परीक्षित बनेंगे, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। सती जी को यही से संदेह हो गया। और जब आपको संदेह वक्ता के प्रति ही हो जाएगा तो फिर कितनी भी अच्छी कथा हो समझ में ही नहीं आएगी। नहीं आई। कथा सुनी, राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान से प्रसन्न हो गए, चले था। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ये सोचते हुए आ ही रहे थे कि तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी पत्नी सीता माता की खोज करते हुए जंगलों में भटक रहे हैं और नरलीला को कर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखिए सीता मृगनैनी। पत्तों से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से सबसे पूछते हैं कि आपने हमारी पत्नी को देखा है? ये नरलीला है। भगवान ने मन में प्रणाम किया। कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं। सती जी ने कहा, भाई आपने इनको क्यों प्रणाम किया? भगवान शिव ने कहा, प्रणाम इसलिए किया देवी, हम लोग जिनकी कथा सुनकर के आ रहे हैं वही इष्ट देव भगवान राम है। कहा ये कैसे भगवान है? कहा ये भगवान ऐसे हैं कि अगर ये भगवान होते तो क्या ये इस प्रकार से होते घूम रहे होते? अरे कहा नहीं देवी, ये दशरथ पुत्र राम तो जरूर है, लेकिन भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे गुरु जी हैं। सती जी ने कहा हम कैसे मान ले? भगवान शिव ने कहा क्यों? सती जी ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूं, लेकिन अगर ये भगवान होते तो इनको ये वृक्षों से, पत्तों से पूछने क्या जरूरत थी? क्या इनको नहीं पता होता कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है? कि माना मैंने विष्णु ही सही, मैंने मान लिया है भगवान विष्णु है, लेकिन माना मैंने विष्णु ही सही, पर नारी वियोग क्यों सहते हैं? नारी वियोग क्यों सहते हैं? जाने ले आए सीता को वन वन में क्यों यहाँ रोते?
जहां पर व्यक्ति को संदेह हो जाता है वहां पर परीक्षा की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। भाई विद्यालय में बच्चे का एग्जाम क्यों लिया जाता है? संदेह होता है कि इतने बच्चों में कौन पास होंगे कौन से नहीं होंगे, तो परीक्षण किया जाता है। तो भगवान शिव ने कहा देवी इसमें बहस करने की आवश्यकता क्या है, जाओ और इनकी परीक्षा लो, अभी मालूम हो जाएगा कि ये साधारण राजा दशरथ के पुत्र है अथवा भगवान ही है। सती जी ने परीक्षा करने के लिए चल दी और चली, तो अब रास्ते में विचार करती है कि परीक्षा तो मैं लूंगी लेकिन मुझे क्या करना चाहिए जिससे इनकी शक्ति का परीक्षण हो जाए। तो सती जी ने सोचा कि अपनी पत्नी का ही की खोज कर रहे हैं, अब हम इनकी पत्नी बनकर के ही बैठ जाएं। अगर भगवान होंगे तो तुरंत पहचान लेंगे, और अगर साधारण राजकुमार होंगे तो ये आ जाएंगे, देवी आप क्यों बैठी हो, हम खोज रहे हैं, परेशान हैं, रोएंगे चिल्लाएंगे। सती जी माता सीता का रूप धारण किया और एक वृक्ष के नीचे आगे ही बैठ गई। भगवान राम और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। भगवान ने देखा, समझ गए कि सती जी जो है परीक्षा लेने के लिए आई है। देखो भाई, दुनिया का प्राणी जब दुखी होता है तो कहता है भाई इस समय पर हमारा बहुत समय खराब चल रहा है, और भगवान हमारी पंडित जी बहुत परीक्षा ले रहा है। भगवान कभी किसी जीव की परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षा तो वो लेता है जो आपकी क्वालिटी को ना जानता हो, और भगवान तो सब जानते ही हैं कि आपकी कितनी क्वालिटी है, फिर वो काहे परीक्षा लेंगे। परीक्षा हमेशा जीव भगवान की लेता है। जैसे सती जी ने ली, ब्रह्मा जी ने भी ली, इंद्र जी ने भी ली, आगे सुनने को मिलेगा। तो सती जी माता सीता का रूप धारण किए हुए बैठी। भगवान ने कहा कि ये तो हमारा ही परीक्षण करने चलिए। आए भगवान, अब भगवान ने मालूम आकर के किया क्या कि आए प्रेम से प्रणाम किया। भगवान जान गए सती जी हैं। अब भगवान राम जो है वो भगवान राम जो है वो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, और शिव जी भगवान राम को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए माता का दर्जा समझ करके भगवान शिव राम ने सती जी को प्रणाम किया, और सती जी सीता जी के रूप में बैठी हुई है कि आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत सील सुसाजे हैं। बड़े ही प्रेम से नम्र भाव से कहा, हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। सती जी जैसे ही भगवान ने कहा कि आप यहाँ अकेले, भगवान शिव कहाँ हैं, तुरंत ही सती जी की जो है कि होश उड़ गए। अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। लज्जित हो गई सती जी, कुछ बोली ही नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में चली गई। और सती जी मन में मालूम क्या विचार करती हैं, बहुत ही ज्यादा लज्जित हैं, दुखी हैं। अब मन में विचार क्या कर रही हैं, उठ करके चल दी वहां से, कुछ नहीं बोली, भगवान से एक शब्द ही नहीं कहा, उठ करके चली। और रास्ते में विचार क्या करती है कि आई थी परीक्षा लेने को, हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन
मैं स्वयं परीक्षा दे बैठी। अरे हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, यहाँ तो हमारी ही परीक्षा हो गई। आई थी परीक्षा लेने को, मैं स्वयं परीक्षा दे बैठी। अब शिव सन्मुख कैसे जाऊं, जब अपना सर्वस्व खो बैठी।